हालेलुया। आइए वचन में हम जाएंगे प्रियो, और वचन के द्वारा आज हम जानेंगे कि परमेश्वर की हर एक आज्ञा हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। हालेलुया। अगर परमेश्वर कुछ हमको वचन में कह रहे हैं हालेलुया, तो वो आज्ञा प्रियो हालेलुया हमारे लिए ही अच्छा है, हमारी आशीषों के लिए अच्छा है हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर की आशीष तभी रुकती है जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता हालेलुया। जब क्या करता है, मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, तब क्या होता है, जो आशीष परमेश्वर ने हमको दे दिया है हालेलुया, ये सारी चीज़ों को जब कुछ परमेश्वर ने बनाया, सिरजा प्रियो हालेलुया, और सब कुछ मनुष्य को दे दिया, फूलो फलो और पृथ्वी पर बस जाओ, ऐसा परमेश्वर ने आशीष भी दिया हमको, फूलने फलने की, फलवंत होने की, हमें पूरे पृथ्वी पर बसने की, हमें सारी आशीष परमेश्वर ने दिया है प्रियो हालेलुया। और ये सारी आशीष हमको पहले से ही परमेश्वर ने दे दिया है। लेकिन मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है हालेलुया, परमेश्वर की वचनों को नहीं मानता है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है प्रियो हालेलुया, तब क्या होता है, वो आशीष रुक जाता है हालेलुया। तो हमें हर एक आज्ञा को मानना है प्रियो। और आज के वचन में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या के वचन में क्या लिखा है हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा हालेलुया। क्या कहा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुमको भी नापा जाएगा हालेलुया। तो प्रभु ने, हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमको ये भी कहती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा हालेलुया, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, स्वर्ग की आशीष है तुम्हारे लिए खोली जाएगी। तो हम देखते हैं प्रियो कि सिर्फ इंसान मांग रहा है, सिर्फ इंसान मांग रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी आज्ञा भी है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा हालेलुया, और जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो हालेलुया, आज के वचन से हम जानेंगे कि परमेश्वर के हर एक वचन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और जैसा वचन में लिखा है प्रियो, अगर हम वैसा करेंगे तो परमेश्वर वो सारी आशीषों को हमको देंगे प्रियो, जिस आशीष के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है हालेलुया, जिस आशीष के लिए परमेश्वर ने हमको अलग किया है प्रियो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं भेड़ को अलग करूंगा, बकरियों से अपने भेड़ को अलग करूंगा हालेलुया। तो हम देखते हैं हम बकरियों में शामिल नहीं है प्रियो, हम भेड़ में शामिल हैं, हम यहोवा परमेश्वर के भेड़ हैं, और हम यहोवा परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है हालेलुया। तो हम लोग किसकी आवाज़ को सुनेंगे, हम लोग यहोवा परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, और यहोवा परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर हम वैसा ही करेंगे जैसा हमें यहोवा परमेश्वर करने को कह रहे हैं हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि लूका अध्याय 10 में जब हम देखते हैं हालेलुया, और हम देखते हैं हालेलुया कि क्या लिखा है हालेलुया। जब हम लूका अध्याय 10 के प्रियो 1 पद से लेकर हालेलुया, और हम देखते हैं हालेलुया हालेलुया, और हम 12 पद तक हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो 12 पद तक पढ़ते हैं। लूका अध्याय 10 के 1 से लेके 12 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है हालेलुया। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। आओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ ना झोली ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी के घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो।
यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वहीं खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो। उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा में सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने जब और 70 चेलों को नियुक्त किया। हालेलुया। और 70 चेलों को जब प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया प्रियो, 12 हम देखते हैं प्रियो जो चेले जो प्रेरित हैं वो दाला के 70 और भी नियुक्त किए और प्रभु ने क्या कहा। हालेलुया। और उनको दो दो करके हम देखते हैं आगे भेजा। हालेलुया। मतलब कि नगर नगर आगे आगे उनको भेजा, जिस नगर के लिए उनको कहा गया उस नगर को उनको जाना था। और हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा दूसरे पद में, हम देखते हैं प्रियो 10 अध्याय के दूसरे पद में, उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो मजदूर कौन है। मजदूर वो सेवक है प्रियो जो प्रभु के राज्य के बारे में, परमेश्वर के वचनों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो लोगों को बता रहा है। हालेलुया। तो वही सेवक प्रियो क्या है, मजदूर है। और हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर के कार्य को करना है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि खेत के स्वामी से, खेत कौन है प्रियो। हालेलुया। सारे मनुष्य हैं और सारे मनुष्य का स्वामी कौन है, हमारे यहोवा परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि वचन में क्या लिखा है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या हुआ जब खेत का स्वामी से विनती करने के लिए कहा कि अपने खेत काटने को मजदूर भेजे। तो मजदूर कौन है, वे लोग हैं प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाते हैं, प्रभु के वचनों को बताते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं। तो उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए ताकि प्रभु का वचन प्रियो हर जगह हर लोगों के पास पहुंच सके। हालेलुया। और हम देखते हैं कि 4 पद में क्या लिखा है, इसलिए न बटुआ न झोली न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने 70 चेलों को जो नियुक्त किया था तो क्या कहा, बटुआ न रखना है, न झोली रखना है, न जूते रखना है, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। हालेलुया। और हम देखते हैं कि क्या लिखा है, जिस किसी के भी घर जाओगे तो पहले क्या कहना है कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि कोई भी अगर प्रभु के वचन को सुन रहा है, हालेलुया, और उसको ग्रहण कर रहा है, उसे अपना रहा है प्रियो, तो क्या लिखा है कि पहले तुम लोग कहना कि इस घर पर कल्याण हो। हालेलुया। और अगर वो तुम्हारे कल्याण को क्या है एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा प्रियो, तो उस पर वो कल्याण, वो आशीष क्या होगी, ठहर जाएगी। हालेलुया। और नहीं तो तुम्हारे पास लौट जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं सुसमाचार तो हम लोगों को बताते हैं, सुनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यीशु मसीह का नाम सुनकर ही बस हमको कुछ नहीं सुनना है बोल के चले जाते हैं। और कुछ लोग प्रभु के बारे में सुनकर रुक जाते हैं, सुनते हैं और उसे अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं और प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं। हालेलुया। तो उस पर क्या होगा,
कल्याण ठहरेगा प्रियो। और हम देखते हैं प्रभु ने उनको आज्ञा दिया उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। हालेलुया। घर घर ना फिरना। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो सेवक जिस घर में जा रहा है प्रियो, हालेलुया, और जिसको प्रभु का सुसमाचार सुना रहा है, प्रभु के बारे में बता रहे हैं प्रियो, तो और उसके घर के लोग सुन रहे हैं, तो प्रभु ने कहा है कि उसी घर में रहो, खाओ पियो। और क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। एक सेवक की मजदूरी कहाँ से आती है प्रियो? जो वो हम देखते हैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहा है, जिनको प्रभु के बारे में बता रहा है प्रियो, जिनके घर में जो भी परेशानी है उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो हम देखते हैं वो क्या है? सेवक है, वो भी एक मजदूर है। हालेलुया। तो उसकी मजदूरी भी उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जो प्रभु के सेवक से, परमेश्वर के हम देखते हैं प्रियो जन से, जो सेवक है, जो दास है, जो दासी है, जिससे प्रार्थना करवा रहा है। हालेलुया। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको उसकी मजदूरी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो किसका सेवक है? वो यहोवा परमेश्वर का सेवक है प्रियो। हालेलुया। तो अगर आप यहोवा परमेश्वर के सेवक को, परमेश्वर के सेवक को, परमेश्वर के दास को, परमेश्वर की दासी को उसकी मजदूरी नहीं देंगे, उसके काम का जो भी वो काम कर रहा है, उसका काम क्या है? प्रार्थना करना, लोगों को जो भी उसके जीवन है परेशानी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करके उसको दूर करना। जो भी समस्या है, रोग है, बीमारी है, चिंता है, फिक्र है, सब चीज़ के लिए वो क्या करता है? प्रार्थना करता है। वही उसका काम है। और प्रभु के बारे में बताना, प्रभु के राज्य के बारे में बताना, प्रभु के मार्ग को बताना प्रियो, प्रभु के मार्ग में चलना सिखाना, ये सब भी हम देखते हैं वो सेवक का ही, उस दास की दासी का ही काम है। हालेलुया। तो जब उसके काम का पैसा आप नहीं देंगे तो आप सोच सकते हैं कि आप अपनी कमाई को खाने पाएंगे। हालेलुया। आप अपने कमाई को बिल्कुल भी खाने नहीं पाएंगे अगर आप किसी दास के काम का पैसा आप नहीं दोगे प्रियो। उसका काम ही प्रार्थना है। हालेलुया। और परमेश्वर के काम करना, परमेश्वर के जो भी परमेश्वर उसको कह रहा है प्रियो, वही काम उसका काम है। हालेलुया। कि परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करना और क्या करना है? हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है। हालेलुया। तो जो मनुष्य प्रियो, हालेलुया, एक तो हम देखते हैं जैसे भी कोई भी मनुष्य अगर वो प्रार्थना में जुड़ रहा है, हालेलुया, प्रार्थना में जुड़ रहा है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे वो कलीसिया में हो, क्योंकि आप जब किसी भी चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, तो वहाँ तो आप अपने भेंटों को देते हैं। हालेलुया। भेंटों को देते हैं। ऑनलाइन अगर आप जुड़ रहे हैं तो ऑनलाइन अगर आप दे सकते हैं प्रियो, तो उस भेंट को जो हम देखते हैं कलीसिया में जो भेंट देना, जो प्रार्थना हो रही है, उसको भेंट को क्या करना है? आपको देना है। या तो ऑनलाइन दीजिए या फिर आप उसको रखिए, इकट्ठा करके रखिए, और जब आप आएंगे, जब भी आप आओ तो उस सारे भेंटों को, सारे विश्राम दिन के जो भेंट है प्रियो, उसको क्या करना है? आपको कलीसिया में देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई शैतान इधर उधर रोग बीमारी में और हम देखते हैं हानि में, घाटी में ना लेके जाए, फिजूल खर्चों में ना लेके जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मजदूर की मजदूरी देनी पड़ेगी। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो अपने कमाई को भी आपको परमेश्वर को के लिए हिस्सा निकालना है, ताकि आप क्या, जब आप कमाई को अपने परमेश्वर को देंगे प्रियो, तो परमेश्वर क्या करेंगे? उस कमाई पे अपना अधिकार लेंगे और आपको सुरक्षा देंगे। तो आप जितना परसेंट में निकाल सकते हैं, 1%, 2%, 5%, जितना परसेंट निकाल के आपको परमेश्वर के राज्य के लिए भवन में देना है। हालेलुया। आपको तो देना है, वो तो आपको देना है इसलिए क्योंकि आपको अपनी कमाई पर आशीष चाहिए। हालेलुया। बरकत चाहिए, और आपको अपनी कमाई खाना है तो आपको उस दास की, उस सेवक के मजदूरी को आपको देना है प्रियो, नहीं तो आप अपने कमाई को नहीं खाने पाएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को हमको मानना है प्रियो। और परमेश्वर ने कहा अगर कोई तुमको ग्रहण नहीं कर रहा है, हालेलुया, तो क्या लिखा है 8 पद में? जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो
तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, ताकि यह जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। हालेलुया। तो जो प्रभु को इनकार कर रहा है प्रियो, तो वो दोषी ठहर चुका। हालेलुया। वो क्या हो गया? दोषी ठहर चुका है। लेकिन अगर वो प्रभु को ग्रहण कर रहा है प्रियो, तो प्रभु उसको क्या करेंगे? अपनाएंगे। प्रभु उसको अपने भेड़ों में शामिल करेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमें सारी आज्ञाओं को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो आशीष पाना, आप चाहते हो उस आशीष को ठहरे रहना, अगर आप चाहते हो उस आशीष में बने रहने के लिए, हालेलुया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा प्रियो। हालेलुया। जो जो परमेश्वर ने आपको कहा है, जिस प्रकार हम देखते हैं हालेलुया, हालेलुया, कि क्या लिखा है जब हम देखते हैं हालेलुया मत्ती अध्याय 10 के हालेलुया और 10 के हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, मत्ती अध्याय 10 के 7 पद में जब हम देखते हैं तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या लिखा है मत्ती अध्याय 7 में कि तुमने सेत मेत पाया है तो तुमको सेत मेत देना है। तो क्या था आपको प्रियो उद्धार पाने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर से चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करना पड़ रहा है? हालेलुया। कि आपको बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जब आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, हालेलुया, तो प्रभु क्या कर रहे हैं? आपके जीवन में काम कर रहे हैं प्रियो। आपको ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने आपको ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं कहा है। क्या कहा है? बस हम देखते हैं प्रियो क्या कहा है हालेलुया। जब 8 पद में हम हालेलुया देखते हैं हालेलुया, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रियो जब मत्ती अध्याय हालेलुया 10 के हम लोग 7 और 8 पद में पढ़ते हैं क्या लिखा है? और चलते चलते यह प्रचार करो स्वर्ग का राज निकट आ पहुँचा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है सेत में तो दो। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर कर रहा है प्रियो, जो मनुष्य नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें कौन कर रहा है? चंगाई, छुटकारा, मुर्दों को जिलाना, ये सब कौन कर रहा है? हालेलुया, परमेश्वर कर रहा है प्रियो। इसलिए कहा है कि चलते चलते यह प्रचार करो। किसको कह रहे हैं? अपने सेवकों को कर रहे हैं कि चलते चलते सेवकाई चलते चलते तुम लोग प्रचार करो, परमेश्वर के राज के बारे में बताओ कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है सेत में दो। हालेलुया। तो सेवकों को प्रियो हालेलुया क्या करना है? अपनी सेवा को कैसा करना है? जैसा परमेश्वर ने उनको दिया है प्रियो, हालेलुया, वैसा ही उनको करना है। कि उनको अगर परमेश्वर ने चंगाई के लिए चुना है प्रियो, हालेलुया, छुटकारे के लिए चुना है, तो उनको सेत में तो वैसे ही करना है जैसा परमेश्वर ने उनको कहा है प्रियो, हालेलुया। क्योंकि ये सब चीज़ें फ्री में परमेश्वर दे रहा है प्रियो। आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि जाके पहाड़ को आप तोड़ो या फिर पत्थर उठाओ या फिर और मजदूरी करो। क्या करना है? परमेश्वर के पास आके विश्वास करना है और प्रार्थना करना है। और सेवक भी ये सारी चीज़ों को परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, ताकत से सब चीज़ों को कर रहा है प्रियो, हालेलुया। और हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 3 के हालेलुया जब 26 पद में हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है? हालेलुया, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर कोई हमारे आँखों के सामने है, हालेलुया, कोई भी अगर हमारे आँखों के सामने है, जब नीति वचन हम अध्याय हालेलुया
6 के हालेलुया। और हम देखते हैं हालेलुया 29 पद में प्रियो, 29 पद में जब हम देखते हैं तो क्या लिखा है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। हालेलुया। तो अगर हम किसी को देख रहे हैं कि हम इसकी मदद कर सकते हैं, इसकी सहायता कर सकते हैं प्रियो, तो उनकी मदद सहायता करने से हमको नहीं रुकना है, हमको उनकी मदद सहायता करना है। हालेलुया। आपकी शक्ति अगर है उसकी मदद सहायता करने के लिए, क्योंकि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं प्रियो, उनको अनदेखा कर देते हैं। जबकि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि इन छोटों में से छोटों की जो तू सहायता करता है, तू मेरी सहायता करता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा है, तूने छोटों में से छोटों की जो सहायता करता है तो तू मेरी करता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं हालेलुया कि हमें क्या करना है, लोगों की मदद और सहायता करना है प्रियो। सहायता करने से दूर नहीं होना है। अब हमेशा हम लोगों की मदद सहायता के लिए जो भी जिनकी भी हम मदद कर सके, सहायता कर सके, क्योंकि हमें कैसा बनना है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, मैं यहाँ पर सेवा करवाने नहीं बल्कि यहाँ मनुष्यों की सेवा टहल करने आया हूँ। हालेलुया। तो मतलब कि हमारे प्रभु यीशु मसीह लोगों की सेवा करते थे प्रियो, लोगों की मदद सहायता करते थे, जो भूखे को खाना खिलाते थे और बीमारों को चंगाई छुटकारा देते थे प्रियो। हालेलुया। जो भी प्रभु के शरण में आता था, प्रभु के चरणों के पास आता था, सभी को प्रभु क्या करते थे, उनकी मदद सहायता करते थे, उनको क्षमा करते थे, उनसे प्रेम करते थे प्रियो। हालेलुया। तो यही सभी चीज़ें हमको भी करना है प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं लूका अध्याय हालेलुया, लूका अध्याय 6 के हालेलुया हम देखते हैं प्रियो, लूका नीति वचन 3 के 29 में लिखा है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। हालेलुया। और हम देखते हैं लूका अध्याय 6 के हालेलुया, हालेलुया। और लूका अध्याय 6 के 38 पद में क्या लिखा है, लूका अध्याय 6 के 38 पद में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या लिखा है कि जो ज़्यादा बोएगा वो ज़्यादा फसल काटेगा। अगर आप कम क्या करेंगे, बीज को बोएंगे अपने खेत में, तो आपकी फसल भी कम होगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा बीज को बोएंगे प्रियो, तो आपकी फसल क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हम देखते हैं कि लूका अध्याय हालेलुया 6 के 38 पद में क्या लिखा है, हालेलुया, कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा है प्रियो कि हमको देने वाला बनना है। हालेलुया। हमें सिर्फ मांगने वाला, हमें सब मिलता रहे, बस हम मांगते रहे, ऐसा नहीं बनना, हमको देने वाला भी बनना है, क्योंकि हमारे प्रभु क्या है प्रियो, हमें देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। हम जब भी जो भी मांगते हैं प्रभु से मांगते हैं और प्रभु हमको वो देता है, क्योंकि क्या लिखा है वचन में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं हालेलुया, तो परमेश्वर देते हैं। तो ये भी लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। तो अगर आप परमेश्वर के लोगों को उसकी मजदूरी दे रहे हैं प्रियो, अगर आप परमेश्वर के काम के लिए अपने बीज को बो रहे हैं प्रियो, अपने कमाई को बो रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जिस नाप से तुम नापोगे, अगर आप कम नापो, कम दे रहे हो, कम बो रहे हो, तो आपको कम मिलेगा। अगर आप ज़्यादा बो रहे हो तो आपको ज़्यादा मिलेगा, जिस नाप से तुम नापोगे। हालेलुया। लिखा है हालेलुया, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो जैसा आप बोएंगे, जैसा आप करेंगे, वैसा ही आपके लिए भी परमेश्वर करेंगे प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं
हालेलुया कि याकूब अध्याय 2 के हालेलुया याकूब अध्याय 2 के जब हम हालेलुया 15 से हम देखते हैं प्रियो हालेलुया 19 पद तक जब पढ़ते हैं याकूब अध्याय 2 के 15 से हम 19 पद तक जब हम देखते हैं, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघारे हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे हालेलुया और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दो, तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वासी भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है हालेलुया। तो हमें कर्म भी करना है प्रियो, अच्छे कर्म भी करना है, लोगों की मदद सहायता भी करना है प्रियो। अगर हमारे सामने ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा है और कह रहा है कि मेरे पास कपड़े नहीं है हालेलुया, मेरे पास भोजन नहीं है, और हम लोग कह रहे हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर देते हैं हालेलुया, या हम आपको आशीष दे देते हैं कि आप गर्म रहो, आपका पेट भर जाए, और आपके पास भोजन है फिर भी आप उसको भोजन नहीं दे रहे। आपके पास कपड़े हैं आपके पास, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है, तुम्हारे पास अगर 2 कपड़े हैं तो 1 कपड़े क्या कर दो, दूसरे को दो 2 रोटी है तो 1 रोटी दूसरे को दे दो हालेलुया। तो अगर आपसे कोई मदद सहायता के लिए आपके द्वार में आया है प्रियो, और आप उसको कह रहे हो कि आप गर्म रहोगे, आपका पेट भर जाएगा, और आप उसको बिना खिलाए पिलाए ही क्या कर रहे हो, वापिस भेज दे रहे हो, बिना कपड़ा दिए वापिस भेज दे रहे हो, तो हम देखते हैं क्या लिखा है हालेलुया। तो हालेलुया यदि कोई भाई या बहन नंगे उघारे हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दो, तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है हालेलुया। तो ऐसे विश्वासी मरे हुए विश्वासी हैं प्रियो, उनका विश्वास क्या है, मरा हुआ है, कि वो देख रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा समस्या में परेशानी में है, दुखी है, अगर आप उसकी सहायता कर सकते हैं फिर भी उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा विश्वासी मरा हुआ विश्वासी है, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहे। प्रभु ने कहा है कि तुमको सहायता करना है, तुमको मदद करना है उन लोगों की जो ज़रूरतमंद है, जो परमेश्वर पर आस लगाए हुए हैं हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, सहायता के लिए भेजता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, अपने लोगों को प्रियो दर्शन के द्वारा हम देखते हैं, स्वप्न के द्वारा बात करके क्या करता है, उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको ज़रूरत है हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है प्रियो हालेलुया, हालेलुया, उन लोगों की मदद सहायता करना है कि जो हमारे पास मदद के लिए आ रहे हैं। ऐसा हमको बोल के नहीं भेज देना है कि सब कुछ हो जाएगा, जाओ, और आपके पास उसकी मदद आप कर सकते हो हालेलुया, उस व्यक्ति की मदद आप कर सकते हो, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, ऐसे ही भेज दे रहे हो कि जाओ आपकी मदद सहायता हो जाएगी हालेलुया। तो ऐसा आपको नहीं करना है हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया नीति वचन अध्याय 11 के हालेलुया, नीति वचन अध्याय 11 के, और हम देखते हैं हालेलुया 24 और 25 पद में हम देखते हैं, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं हालेलुया। क्या लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी ही होती है। उदार प्राणी हिष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी हालेलुया।
तो जो हम देखते हैं प्रियो कि जो क्या कर रहा है, अपने परमेश्वर के लोगों की मदद सहायता के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए प्रियो सब कुछ क्या कर रहा है, दे रहा है। हालेलुया। तो उसका क्या लिखा है, हालेलुया, कि ऐसे हैं जो छितरा देते हैं का मतलब है कि जो फिक्र नहीं करते, जो परमेश्वर के लिए सब कुछ को दे देते हैं, तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। वो जितना भी दे रहे हैं प्रियो अपने कमाई को, अपने कहाँ से कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी बढ़ती ही हो रही, उनकी घटी नहीं हो रही। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, हम लोग देंगे तो हमारा धन कम हो जाएगा, हालेलुया, हमारा पैसा कम हो जाएगा, हमारी कमाई कम होगी। जबकि वचन क्या कह रहा है कि जो छितरा देते हैं, मतलब कि जो दे देते हैं प्रियो, तो उनकी बढ़ती ही होती है। और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं, मतलब कि जो ज़्यादा दे सकते हैं, यथार्थ से कम मतलब कि जो दे सकते हैं, जो ज़्यादा दे सकते हैं, वो कम दे रहे हैं, हालेलुया, इससे उनकी घटी ही होती है, लिखा है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देख रहा है प्रियो कि आपको कितना परमेश्वर दे रहा है और आप परमेश्वर के काम के लिए कितना दे रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है, हालेलुया, कि आप कितना दे सकते हैं। फिर भी वो लालच के वजह से आप परमेश्वर को, परमेश्वर के कार्य के लिए कम दे रहे हैं। तो जो लोग प्रिय यथार्थ से कम देते हैं, जिनकी शक्ति ज़्यादा है देने की, वो लोग कम दे रहे हैं, इससे उनकी घटी होती है। उदार प्राणी हिष्ट-पुष्ट हो जाता है। जो उदारता दिखाना है प्रिय हर चीज़ के लिए, आपको परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए उदारता दिखाना है। क्या लिखा है, उदार प्राणी हिष्ट-पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। औरों की खेती सींचने का मतलब क्या है, औरों की खेती सींचने का मतलब है कि जो लोग मनुष्य, जो भी मनुष्य प्रियो, हालेलुया, दूसरों की मदद सहायता कर रहा है, हालेलुया, दूसरों की सहायता कर रहा है प्रियो, मदद सहायता कर रहा है, उसकी भी खेती सींची जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं वो आशीष लौट के आता है, हालेलुया, क्या होता है, वो आशीष आप पर लौट के आएगा प्रियो, अगर आप दूसरों की भलाई करेंगे। नहीं आते, हालेलुया, अगर आप दूसरों की भलाई करेंगे तो क्या होगा, हालेलुया, हालेलुया, आते, हालेलुया, कट भी किस, हालेलुया। तो क्या होगा, अगर आप दूसरों की मदद सहायता करेंगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा, आपकी मदद सहायता करेगा। अगर आप दूसरों को देंगे प्रियो, हालेलुया, अगर आप दूसरों को देंगे तो परमेश्वर भी आपको देंगे, हालेलुया। और अगर आप दूसरों को नहीं देंगे प्रियो, दूसरे की मदद सहायता नहीं करेंगे, परमेश्वर के कार्य में आप मदद सहायता नहीं करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बोएंगे, तो आपकी कमाई को शैतान क्या करेगा, नष्ट कर देगा, इधर उधर तितर बितर कर देगा प्रियो। आप अपने कमाई को खाने नहीं पाएंगे, आपके जीवन में शांति नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा, चैन नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने धन से ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है प्रियो, हमें परमेश्वर के लोगों को उसकी मजदूरी देना है, हालेलुया, परमेश्वर के जो लोग हैं, जो सेवक है, जो दास जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसको उसकी मजदूरी देना, ताकि आप अपने कमाई को खाने पाए। और हमें परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने कमाई का हिस्सा निकालना, ताकि हमारे कमाई पे परमेश्वर अपना अधिकार करे और हमको अपने हमारी कमाई में आशीष दे, हालेलुया। और हमको क्या करना है प्रियो, हालेलुया, दिन दुखियों की, गरीबों की, जिनकी हम मदद जैसे भी कर सकते हैं, जो हमारे पास मदद के लिए आ रहे हैं, या हम अगर उसको देख रहे हैं कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, हालेलुया, गरीबों को कपड़ा बांट दीजिए, अगर उसको कपड़े की आवश्यकता है प्रियो, अगर भोजन की आवश्यकता है तो भोजन दे दीजिए। आपको दिन दुखियों की क्या करना है, मदद सहायता करना है। इससे आप क्या करते हैं, परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई होगी, क्योंकि आप ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी सहायता कर रहे हैं। आप बताएंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह का जन हूँ, और मेरा प्रभु ने कहा है कि आप लोगों की सहायता करो जिनको सहायता की आवश्यकता है। तो क्या होता है, हमारे परमेश्वर की बड़ाई होता है प्रियो, हालेलुया, हमारे पिता परमेश्वर की क्या होता है, बड़ाई होता है। और परमेश्वर को ये भाता है कि जैसा मैं भला हूँ वैसा तुम भी भला बनो, ऐसा परमेश्वर ने कहा है प्रियो, हालेलुया। और हम देखते हैं, हालेलुया, कि मत्ती अध्याय, हालेलुया, इसलिए हम देखते हैं प्रियो कि लिखा है,
मत्ती अध्याय हम 5 के हालेलुया जब हम 42 पद में देखते हैं, लिखा है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। हालेलुया। तो जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। तो परमेश्वर ने क्या कहा है प्रियो, कि हमें लोगों की मदद सहायता करना है। और व्यवस्था विवरण हम देखते हैं प्रियो 15 के हालेलुया 11 पद में क्या लिखा है, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा है व्यवस्था में कि तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, सदा आपको गरीब लोग दिख ही जाएंगे। तो अपने हाथ को ढीला करके क्या करना है, उनको देना है प्रियो। ऐसा नहीं कि आप मुंह मोड़कर चले जाए, प्रभु के नाम से आप उनको दे दे। हालेलुया। जो भी आपके बन पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ आप उसको दे रहे प्रियो। आप उसकी मदद सहायता के लिए जो कुछ भी देंगे क्या होगा, प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं हालेलुया हालेलुया मलाकी अध्याय 3 के 10 में हम जब देखते हैं प्रियो, हालेलुया क्या लिखा है, मलाकी अध्याय 6 के हालेलुया मलाकी अध्याय हालेलुया 3 के 10 पद में जब हम देखते हैं, मलाकी अध्याय 3 के 10 पद में, सारे 10 वांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। तो क्या कहा है परमेश्वर ने प्रियो, कि सारे 10 वांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मतलब कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा हुआ प्रियो और गरीबी हालत में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप प्रियो चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको के घर को आशीष दे, आपके घर में सारी भली वस्तु हो, आपकी कमाई में बरकत हो, आप अपने कमाई को खाने पाए प्रियो और बचाने भी पाए और परमेश्वर के राज से बोने पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के भवन को भी देखना पड़ेगा कि मेरा परमेश्वर का भवन गरीबी हालत में उजाड़ पड़ा तो रही है। हालेलुया। इसलिए लिखा है सारे 10 वांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझको परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर के भवन में जो भी आवश्यकताएं हैं उसको देख रहे हैं प्रियो, हालेलुया भोजन वस्तु देख रहे हैं कि वहाँ पर अगर भोजन की आवश्यकता है, हालेलुया तो वहाँ पर अगर हम पूरी कर रहे हैं प्रियो, हालेलुया सारी चीज़ों को अगर हम देख रहे हैं तो परमेश्वर भी हमको आशीष देंगे। और ये सब कब होगा, जब हम 10 वांस निकालेंगे, 10% निकालेंगे, 5% निकालेंगे, 15% निकालेंगे, जितना आपकी शक्ति है, जितना आप देना चाहते हैं और जितना आप दे सकते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप कितना दे सकते हैं और कितना दे रहे हैं। हालेलुया। तो उसमें आपको परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं, लिखा है नीति वचन 21 अध्याय के 13 पद में क्या लिखा है, 21 अध्याय के 13 पद में नीति वचन, जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। हालेलुया। अगर कोई भी गरीब दिन दुखी प्रियो आपको पुकार रहा है और आप उसकी अनसुनी कर रहे हैं तो परमेश्वर भी आपकी अनसुनी कर देंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी दोहाई को सुने, आपकी दोहाई पर कान लगाए, तो आपको भी उसकी सुनना है। और मत्ती अध्याय हम देखते हैं 6 के जब 3 और 4 पद में, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो अगर आप प्रियो कुछ भी दान कर रहे हैं, कुछ भी परमेश्वर के राज के लिए बोल रहे हैं, तो किसी को नहीं बताना है, चाहे आपका खासम खास आपका दाहिना हाथ क्यों ना हो। मतलब दाहिना हाथ का मतलब आपका प्रिय मित्र या प्रिय कोई भी आपके परिवार वाले जो भी है,
उनको भी पता नहीं होना चाहिए। गुप्त में आपको देना है। आप अगर लोगों को बता बता के दे रहे हैं प्रियो, तो आपको आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वाहवाही पाने के लिए सब कर रहे हैं। आपको परमेश्वर के आशीष के लिए अगर वाहवाही नहीं, आपको परमेश्वर के आशीष चाहिए, तो आपको गुप्त में देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जो गुप्त में ये सब देख कर आपको क्या करेगा, प्रतिफल देगा। वचन क्या कहता है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। और हम देखते हैं मत्ती अध्याय हालेलुया 25 के जब हम 40 पद में देखते हैं क्या लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर प्रियो ये सब चीज़ों को देख रहे हैं कि हम छोटे से छोटे लोगों की, जिनको दिन दुखी की, दरिद्र की, गरीब की, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि तब राजा उनको उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों भाइयों में से, इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की सहायता कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों की सहायता कर रहे हैं। ऐसा करके हमको क्या करना है, प्रयोग करना है, क्योंकि ये सब हम अगर उनके साथ कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग क्या है बोलते हैं प्रयोग हालेलुया प्रभु ने कि ये मैं हूँ, वो मेरे साथ तुम ये कर रहे हो, मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। क्योंकि हम देखते हैं कि क्या लिखा है वचन में कि जब हम देखते हैं प्रिय अधर्मी लोग जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो कहते हैं कि मैं जब नंगा था तो तुमने मुझको कपड़े नहीं दिए, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे भोजन नहीं दिया। तो अधर्मी लोग कहने लगेंगे कि हे प्रभु, हमने ऐसा कब किया? तो प्रभु ने क्या कहा कि जो इन छोटों में से छोटों की, इन दिन दुखियों की जब तूने सहायता नहीं की, तो तूने मेरे साथ वैसा ही किया है। हालेलुया। तो इसी प्रकार मत्ती अध्याय हालेलुया हम देखते हैं प्रियो हालेलुया हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमको बहुतायत की आशीष देते हैं, बहुतायत की आशीष हमको दे दिए हैं। वो आशीष को हमको हम तभी पाएंगे प्रियो, जब हम निस्वार्थ भाव से परमेश्वर की कार्य में लगेंगे। और अगर हम कर्म नहीं कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है, हम अविश्वासी में शामिल होते हैं प्रियो। क्योंकि काम भी हमको ये परमेश्वर के जैसा चाहते हैं वैसा हमको करना है प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों के अध्याय हालेलुया जब 9 में हम देखते हैं हालेलुया हालेलुया। तो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 के हालेलुया दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 के जब हम 6 पद से हम 12 पद में जब पढ़ते हैं प्रियो हालेलुया दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 के 6 पद से जब हम 12 पद तक पढ़ते हैं, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं प्रियो परमेश्वर में आनंद से करें, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से जो भी देता है प्रियो उससे खुश होते हैं। और हम देखते हैं हर एक जन मन में जैसा ठाने वैसा ही करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, ना किसी के कहने पर देना है, किसी के दबाव से प्रियो, ना कुड़कुड़ करके देना है कि आप दे दिए हो और बार बार उसके बारे में सोच रहे होते हैं। हालेलुया। तो आपको खुशी से आप जितना भी आप देना चाहते खुशी से दें, दान करें, ना हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। और हम देखते वचन ये भी कहता है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत
काटेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रियो ये संसार का धन को लेकर नहीं जाना है। हालेलुया। ये संसार का धन छूट जाएगा। जो कुछ आप बो रहे हो कहाँ के लिए बो रहे? स्वर्ग के लिए बो रहे हैं प्रियो। और स्वर्ग में आपका धन क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। हालेलुया। स्वर्ग में आपका बहुत सारा धन इकट्ठा हो रहा है। वो आप जब स्वर्ग जाएंगे तो मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ आप बो रहे तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ भी आपको परमेश्वर आशीष देते हैं प्रियो। आपको हम देखते हैं स्वर्गीय आशीष वहाँ इकट्ठा हो रही है। यहाँ आपको इस संसार की भी जो धन है वो भी आपके लिए बढ़ती हुई आशीष आपको देंगे प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर सब प्रकार का 8 पद में, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो परमेश्वर प्रियो आपको हर भली वस्तु को देगा, हर जरूरत को देगा जो आपके पास होना चाहिए। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो क्या कर रहा है, कंगालों को दान कर रहा है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। तो जो लोग प्रियो को क्या कर रहा है, लोगों की मदद सहायता कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य मदद सहायता कर रहे हैं प्रियो, तो परमेश्वर उसको क्या करेगा? उसके धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों को आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया। तो ऐसा करने से हमारे परमेश्वर की बड़ाई होती है और हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, हमारे जीवन से परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए प्रियो। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये दोनों आपको करना पड़ेगा प्रियो, तब आपको परमेश्वर बहुतायत की आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आप परख कर इसको देख सकते हैं। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। तुम्हारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।